11 फरवरी को यूपी में चुनाव होने वाला है। पहले चरण में विधानसभा चुनाव है। अभी गाजियाबाद में हम हैं और यहाँ पे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एक जनसभा है और यहाँ पे जो है महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा है और लोकतंत्र में जो दावेदारी है महिलाओं की, शायद वो महिलाओं ने अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू कर दी है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, हम इनसे बात करके जानेंगे कि वो यहाँ पे क्या किस मुद्दों को जानने के लिए आई हैं, किस तरह से वो यहाँ पे, आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या में कुछ नहीं है, समस्या बहुत है। नल नहीं ना, पानी न, बिजली की परेशानी है, नल की परेशानी है। 5 साल से यहाँ अखिलेश सरकार रही है, तो आपका कुछ विकास हुआ क्या? बिजली पानी की समस्याएं खत्म हुई? गरीबन की कोई समस्या खत्म ना करे, कोई ना करे गरीबन की समस्या, कोई बन जा, सब अपना अपना पेट भरे, तो हम तो आ ही गए हैं। कोई आधार पे अब आप वोट किस आधार पे करेंगे? ऐसे छत पे मायावती का देंगे, उनकी सुविधा ना करेंगे हम। क्यों देंगे आप मायावती को वोट, क्यों देना चाहते हैं? हमारी गरीबी है, हमारे कोई नहीं ना, तो हम उन्हीं के करेंगे, हमारे साथ देंगे वो। महिला है वो जो मायावती को काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो काफी पसंद कर रही हैं और उनको वोट देना चाहती हैं। और यहाँ पे गरीबों की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि गरीबों की कोई सुनता नहीं है। शायद मायावती कहीं ना कहीं उनके दिल में जगह बना पाई है ही ना, सुधार ही नहीं है। कहीं पानी की परेशानी, कभी काई की परेशानी। कितने घंटे लाइट आती है आपके यहाँ पे? लाइट कभी आ जाती, कभी नहीं आती। और पानी की क्या कुछ पानी की तो बहुत परेशानी है, गर्मी में तो कभी पानी मिलता ही नहीं है। अभी आप जो अखिलेश राज रहा है, उन्होंने खूब विकास के वादे किए थे, बहुत कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास भी किया है। कुछ भी नहीं करा, किसी ने भी ना कुछ करो गरीबन को। गरीबन के तो आप किस आधार पे वोट करेंगे? किस आधार पे वोट करेंगे? क्या देख के गरीबन को सुख मिलेगा तो वोट देंगे, और जब वोट सुख ही ना मिलेगा तो क्या? महंगाई देखो, खर्चा तो आमद 1 पैसा और खर्चा दुनिया ज्यादा है, तो क्या गरीबन को क्या है रो? कुछ भी ना हो रही सुनवाई। तो अब लोग समझने लगे हैं, महिलाएं समझने लगी हैं कि सिर्फ वादे करने से वो पूरे नहीं होते हैं। लोग जो नेता हैं वो वादे तो करते हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं। आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या मैडम यही है कि गरीब आदमी कुछ भी नहीं, इतनी महंगाई हो रही है और पानी वानी बिल्कुल नहीं। 3-4 महीने से बहुत परेशान है, नल से ला के गुजारा कर रहे हैं। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, क्या कर पाते हैं? क्या मुद्दे होंगे जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए गरीब आदमी को, बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई। देखो हमारी ना तो पेंशन और ना हमारा राशन कार्ड, हम तो इतने परेशान है इस बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा, वो भी कट गई हमारी। पहले आपकी थी, पेंशन थी आपकी? घर वाले की ही, मेरी तो नहीं हुई, अब वो भी काट गई, कई साल हो गई। हम पे पेंशन भी नहीं, राशन भी नहीं है, हम तो नहीं है, ऐसे रात चल रहे हैं अभी। गरीब आदमी का तो बिल्कुल ही वो पिट रहा है, मैं बताऊं, कुछ भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। ये उम्र ऐसी है, पेंशन नहीं हो सकती इसमें, पेंशन भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं की जो भागीदारी वो दिख रही है। लोकतंत्र में किस तरह से महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है, लोकतंत्र की वजह से ही जो जितनी भागीदारी हुई है वो लोकतंत्र की वजह से हुई है। और लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, उन्होंने तरक्की की है, वो इसी वजह से हुई है। और यहाँ पे महिलाओं की उपस्थिति को देख के आप समझ सकते हैं कि वो अब राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने लगी हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी हैं। तो आपका क्या कुछ मुद्दे हैं अभी? हमारा मुद्दा यही है कि जो लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती थी पढ़ाई के बारे में, वो नहीं मिल रही है। पीछे के जो आगे के जो आदमी हैं वो खा जाते हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो चुकी है, लड़कियों की पढ़ाइयों पर असर हो रहा है। बताओ गरीब आदमी कहाँ से और कैसे करे? अभी 5 साल में जो आपने शासन देखा, अखिलेश राज देखा, उसमें क्या कुछ विकास हुआ? हाँ, ये विकास था कि मायावती बहन जी जो थी उन्होंने स्कॉलरशिप स्कूलों की जो थी बच्चों को देती थी, और 12वीं क्लास में जो वो नेट वगैरह जो बांटे थे वो दिया था, उसमें बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन अब के इसमें बहुत कुछ बेकार ही रहा है। इस वजह से हमारा यही है कि अभी क्या लग रहा है आपकी कौन सी पार्टी की मजबूत स्थिति आपको दिख रही है यहाँ पे? हमें तो मायावती जी की लग रही है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि बहन जी मायावती ही आए। आजकल कहीं भी जाओ, जैसे प्लॉटों के फार्म वगैरह भरे जाते हैं, तो उसमें मान ले जहाँ भी जाओ पैसे पहले मांगते हैं कि पैसे से भरी जाती है। अब गरीब जनता पैसों से अगर भरेगी तो बताओ कहाँ से वो आएंगे सबके लिए। मैं तो मायावती को जानती हूँ, को जीत सके बहन मेरी, बस उसी के लिए है, मायावती बहन के लिए, और कुछ नहीं है। भाई कहीं भी जाओ तो मान लो गरीब जनता को एक झोपड़ी तो होनी चाहिए रहने के लिए। महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करें तो 5 साल में कितना सुरक्षित आप लोग महसूस करती हैं? सही है, बहुत करते हैं, लेकिन हम तो
ये कहते हैं मायावती बहन जीते हमारी। अखिलेश राज में क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या कुछ सुरक्षा? नहीं करते, कभी नहीं करा। मायावती के राज्य में अपनी बहन के में तो कुछ करेंगे सही हम। अगर लड़कियां बाहर पढ़ने जाती, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, तो वो सुरक्षित हैं? नहीं है, वो कहीं नहीं है सुरक्षित। सुरक्षित है और भेजना पड़ता है कि कहीं कुछ हो ना जाए हमारे बच्चों को, कि कहीं कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए, क्योंकि इतना अंधाधुंध चल रहा है ये चीज़ कि बहुत ही ज़्यादा। और जो मायावती का राज था तो तब आप सुरक्षित महसूस करते? तब हम सुरक्षित महसूस करते थे। ऐसा क्या क्या था जो आप सुरक्षित महसूस करते? क्योंकि बच्चों को हम कहीं भी और कैसे भी भेज देते थे, और जो अब बच्चों को तो निकलना भी भारी हो जाता है, तो बताओ हम कैसे करें? तो इस वजह से अभी आप देख सकते हैं यहाँ एक बुजुर्ग बैठी हैं, काफी बुजुर्ग हैं वो, और वो भी अगर यहाँ पे मौजूद है तो कहीं ना कहीं कोई बसपा में कोई तो बात है जो यहाँ तक बुजुर्गों को खींचने में, वो आकर्षित करने में वो सफल हुई है। आपके क्या कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हो? बड़े बूढ़े ने क्या मुद्दे हैं? बड़े बूढ़े ने तो बस खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, सिर के ऊपर छत चाहिए। और बच्चे पढ़ने जाते थे, बच्चों को कोई ना समाधान होता है, उनको भाई फीस जाती है, कहीं कुछ होता है ना। यहाँ कोई वैसा स्कूल है, सरकारी स्कूल है कोई, तो बच्चों की कोई सहूलियत मिले यहाँ पर ही। अब प्राइवेट में गरीब आदमी पढ़ा नहीं सके, कुछ नहीं कर सके, बच्चे परेशान करते हैं। सरकारी स्कूलों की क्या हालत है अभी? कोई नहीं है, एक स्कूल है प्राइमरी, है ही नहीं यहाँ पर ही। स्कूल ही नहीं है यहाँ पे? हाँ, नहीं है, सब प्राइवेट है। अभी आप देखिए सरकारी स्कूल में ना तो व्यवस्था होती है, और यहाँ पे स्कूलों की भी कमी है। अगर गरीब लोग जो हैं, गरीब तबके से जो आते हैं, अगर स्कूल सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो वो कैसे शिक्षा में, जो शिक्षा व्यवस्था अगर कमजोर होगी तो कैसे देश के भविष्य में सुधार होगा, कैसे देश का भविष्य बनेगा? सरकारी स्कूल होना चाहिए, उस बच्चों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? गरीब आदमी खाने की करेगा या बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेगा? बताओ। और जो इस आधार पे अभी वोट करेंगी कि क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको देखते हुए आप वोट करेंगे? मायावती है, उनको महिला बनाए तो उनके लिए अच्छा होएगा। हमारे जब मायावती होती हैं, जब मायावती मुख्यमंत्री होती हैं, तब कुछ आपको क्या कुछ वो मुहैया कराते हैं, क्या कुछ विकास कराती हैं? बहुत कुछ विकास करवाती हैं वे तो। मायावती तो अच्छी हैं, ले गरीब जनता के लिए बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन जो बार बार ये कहा जा रहा है कि बीएसपी जो है वो बाहर है, रेस में ही नहीं है बीएसपी। जब अभी सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन हुआ है, और शायद वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का वोट जो है और जो सपा का वोटर है वो इकट्ठा होकर उन्हें मिल जाएगा। लेकिन लोगों का यहाँ जो उत्साह है वो देखने लायक है, काफ़ी उत्साहित लोग हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। लोग खड़े, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, लोग खड़े हुए हैं, बैठने तक की भी जगह नहीं है, खड़ा होने तक की भी जगह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफ़ी संख्या में है। तो क्या कुछ आधार पे, आप किस आधार पे वोट करेंगे? मायावती की देंगे। क्यों, किस आधार पे देंगे आप उनको? जो कोई अच्छा काम करेगा उसी की वोट देंगे। अभी 5 साल में जो अखिलेश सरकार ने क्या कुछ किया है? कुछ नहीं किया हमारे। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि अखिलेश ने बहुत कुछ किया है। कुछ नहीं किया है गाजियाबाद के लिए, गाजियाबाद के लिए कुछ नहीं किया उसने, अखिलेश ने। आप यहाँ पे पहुँची हैं तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? अरे बेटा कुछ भी ना कर रहे हो, क्या कर मोदी ने कहा करा, कुछ ना करो हैं? बताओ क्या करा उन्होंने? नाली खरंजा फरंजा सब तो करवा दी उन्होंने। बिजली क्या आती है? कितने घंटे आती है बिजली? अरे बत्ती आवे भग जा बत्ती को, कोई टाइम थोड़ी बत्ती को। और पानी की सुविधा है? पानी पर परेशानी है, सबसे ज्यादा पानी परेशानी है। पानी नहीं आ रहा, खरंजा खा दो, सब पे सब काट दें, वो दिन कटवा दें। पानी नहीं है हमारी गली में। इतने गंदे रास्ते हो रहे हैं, टट्टी पिसाब यूं ही बह रहे हैं रास्तान में, बिल्कुल लिकड़ा भी नहीं जाता। टट्टी रास्तान में यूं ही बह रही हैं ऊपर सड़कों पर, वो भी उपाड़ दिया, खरंजे भी पाड़ के फेंक दिए। स्वच्छ अभियान की जो बात करी थी मोदी जी ने, स्वच्छ अभियान, लेकिन यहाँ लोगों की शिकायत है कि सफाई के पुख्ता इंतजाम नहीं है, साफ सफाई का इतना इंतजाम नहीं है। यहाँ पे कुछ भी सरकारें आती हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 5 साल में अखिलेश सरकार ने भी बहुत कुछ यहाँ पे नहीं किया है। काफ़ी लोग निराश हैं और यहाँ पे इसीलिए वो पहुँचे हैं कि मायावती के शासन में वो काफ़ी खुश दिखते हैं और काफ़ी वो चाहते हैं कि फिर से मायावती का शासन आए। गाजियाबाद में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की रैली है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और उनके क्या कुछ चुनाव में, जो आगामी चुनाव विधानसभा चुनाव है यूपी में, उनके क्या कुछ मुद्दे होंगे और जो लोगों से जो वोट मांगा जाता है किस आधार पे वो वोट करेंगे, आने वाले चुनाव में किस आधार पे वो वोट करेंगे, क्या उनकी समस्याएं हल की जाती हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? समस्या ये है कि मैं 65 साल का हूँ
और मतलब को मिलनी चाहिए पेंशन। आपके यहाँ पे 5 साल अखिलेश सरकार रही है, तो उसमें क्या कुछ उन्होंने विकास किया, क्या कुछ काम किया? कुछ ना करो, विकास ना करो कतई। 3 महीने होने वाले हैं नोटबंदी के बाद से, क्या कुछ असर दिखा नोटबंदी का? वाने कतई विकास ना करो, कीचड़ में चल रहे हैं तंतने में। नोटबंदी करने के बाद क्या कुछ समस्याएं आई? नोटबंदी के बाद में तो ये समस्या है कि खाली आ रहे हैं और सब पैसा दे ही नहीं रहे, और बड़े बड़े लोग ले जाते हैं लेकिन छोटे लोग ठाड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। क्या कुछ आपके मुद्दे हैं चुनाव के जो मुद्दे हैं, हमें ये लग रहा है कि यहाँ से सुरेश बंसल को निकालना चाहिए, क्योंकि मायावती जो है हमारे लिए सही रहेंगे कैंडिडेट। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मायावती ही आपके लिए सही है? इसलिए सही लग रहा है कि हमारा जो मुल्क है, हिंदुस्तान है, ख़ासतौर से हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी सलामती के लिए और ये सही रह जावे, क्योंकि यहाँ पे दंगा फसाद बहुत ज़्यादा होते हैं और ये इनकी सरकार में ये सब चीज़ें रुकी हुई होती हैं, और जो हमारे पुलिस फोर्स जो डिपार्टमेंट है, ये लोग अच्छे से काम करते हैं, अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार आनी चाहिए। अखिलेश सरकार ने क्या कुछ वादे किए थे, वो कितने कुछ पूरा किया या नहीं किया? अभी तो हमें गाजियाबाद शहर के तो कोई वादे पूरे नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि हम यहाँ स्कूल भी देंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए हर चीज़ करेंगे, रोडें बनवाएंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी दिख नहीं रही है। इसलिए हमारा मंशा है कि भाई हम मायावती को वोट देकर इनको विजयी बनाए, जिताएंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी? समस्याएं हैं, गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, बेरोजगारी कर दी है मोदी ने। कोई अखिलेश का शासनकाल कैसा रहा? बिल्कुल बेकार। लेकिन लोग काफी खुश भी लगते हैं, जब हम बात करते हैं तो काफी अखिलेश के पक्ष में भी लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ काम किया है। हमारे गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाएं बहुजन समाज पार्टी पर हैं, जीती हुई है, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का ही बोलबाला। नोटबंदी के बाद क्या समस्या? नोटबंदी में तो मोदी ने सबकी हालत ही खराब कर दी, कोई काम नहीं चल रहा है, कोई सब लोग बेरोजगार हैं, पैसे से परेशान हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं हमारी ये है, बेरोजगारी फैल रही है यहाँ पर, और जो है बेरोजगारी के साथ साथ में गुंडा राज है, लड़कियों के साथ में बलात्कार होते हैं, आए दिन दंगे होते हैं। ये मेन समस्या हमारी यूपी की है। अभी जो अखिलेश लैपटॉप बांटे गए और फोन बांटने के वादे किए गए हैं, तो आपको कहीं लगता है कि सिर्फ वो लुभाने के लिए या वो वादे पूरे भी किए जाते हैं? ये वादे तो पूरे करे थोड़े बहुत उनने, लेकिन उन्होंने ये गलत करा है काम। ये लालच में पब्लिक को नहीं पड़ना चाहिए, अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए। चुनाव में कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा उसको पब्लिक को देखना चाहिए। सब ये वादे कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक लालच में नहीं आनी चाहिए। जो आपको शासन सही देता है केवल उसी को जिताना चाहिए, बहन जी को जिताना चाहिए। सबसे बढ़िया प्रशासन दिया उन्होंने। ऐसा क्या है कि उन्होंने घोषणा पत्र में कुकर तक को शामिल किया है कि क्या जनता सिर्फ कुकर देख के ही वोट करेगी? हाँ, वो गरीब जनता है, कुकर तो मिल ही जाएगा इस बहाने से, लेकिन वो पब्लिक देगी नहीं वोट उसको। प्रशासन सही नहीं रहता है, गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं दिया इन्होंने। ऐसा क्या कारण है कि जो नेता हैं उनको ऐसे ऐसे वादे करने पड़ते हैं, प्रेशर कुकर बांटने पड़ते हैं वोट के लिए? क्या वो सिर्फ जनता को रोजगार का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, क्या उस पर क्यों नहीं बात की जाती है? उसको क्यों अछूता छोड़ दिया जाता है? क्या कुछ आपके चुनावी मुद्दे? हमारे चुनावी मुद्दे ये हैं कि केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, वो जो गरीबों को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। वो सब चीज़ आज तक 70 साल हुए देश को आज़ाद हुए, वो नहीं मिला लोगों को। हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, गरीबों पर मकान नहीं है रहने के लिए। जो यहाँ के पार्षद हैं या विधायक हैं अभी पीछे, उन्होंने गरीबों की सरकारी ज़मीन थी वो घेर ली है, उनको बेच रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। ये हमारी भारती जी हैं, इन पर रहने के लिए मकान नहीं है। कई बार मकान ट्राई किया, आज तक इनको मकान नहीं मिल पाया। कोई रोज़गार नहीं है, 5 बच्चे हैं, भूखमरी की कांगार पे हैं, कैसे जीवन जिएंगे? जो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है उसमें जो मानव को अधिकार दिए हैं वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ जो है गद्दारी की जा रही है। ये बेरोजगारी की, अगर महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो कितना कुछ बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है? बेरोजगारी तो बहुत बढ़ी है, आज के समय में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत महंगाई बढ़ रही है।
लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। गरीब आदमी जो है इस समय अपनी ज़िंदगी तड़प तड़प के जी रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो सभी परेशान हैं। अखिलेश सरकार में बोल रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है और जो बेरोजगारी है वो काफ़ी बड़ी है, और लोगों ने जो बात करेंगे तो उनके बहुत सारे मुद्दे हैं जो चुनावी। नोटबंदी से काफ़ी लोगों में अभी भी नाराज़गी है, काफ़ी निराशा है। यहाँ पे पहुँचे हैं लोग ताकि उनके समस्याओं का कोई नेता ऐसा आए जो उनकी समस्याओं को समझे, उनकी समस्याओं पर बात हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। कैमरामैन गौतम के साथ ऋतु सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद।